अब जब से जॉन सीना और कोडी रोड्स के बीच में रेसलमेनिया 41 की मेन इवेंट सेट हुई है, तब से यही फैंस में डिबेट चली हुई है कि कौन इस मैच को जीतने वाला है, जॉन सीना जीतने वाला है या फिर कोडी रोड्स को जीतना चाहिए। एंड एक्चुअली में कौन जीतना चाहिए, क्या जॉन सीना को जीतना चाहिए या फिर कोडी रोड्स को जीतना चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 10 ऐसे रीजंस बताने वाला हूँ कि क्यों इस मैच को जॉन सीना को जीतना चाहिए, कोडी रोड्स को नहीं। सो हे प्लीज वेलकम टू आवर चैनल बैक विद अ न्यू वीडियो। अब शुरू के 2-4 रीजंस ऐसे बताने वाला हूँ जो कि आप इधर उधर सुन ही रहे होंगे बहुत ज्यादा, बट स्टिल क्योंकि हम सारे रीजंस को डिस्कस कर रहे हैं इसलिए हम सभी रीजंस पर यहाँ पर आएंगे। तो जो पहला रीजन है गाइस ये है कि अगर कोडी रोड्स इस मैच को जीत जाते हैं, जॉन सीना इस मैच को हार जाते हैं, तो जॉन सीना के इस हील कैरेक्टर में जो उनकी वैल्यू है वो डेफिनेटली डिक्रीज होने वाली है। क्योंकि देखो ये हील टर्न हुआ है जॉन सीना का, इतना तगड़ा हुआ है कि कोई नॉर्मल सुपरस्टार हील टर्न नहीं कर रहा है, कोई छोटा सुपरस्टार हील टर्न नहीं कर रहा है, या कोई ऐसा सुपरस्टार हील टर्न नहीं कर रहा है जो कि बार बार करता रहता है, जैसे कि मिज हो गया या केविन ओवेंस हो गया। यहाँ पर जॉन सीना हील टर्न कर रहे हैं जो कि पहली बार ही हील टर्न हुआ है, मतलब पहले कोई हील टर्न तो नहीं हुआ है, हील कैरेक्टर छोटा मोटा प्ले किया है एंड ऑल, बट एक प्रॉपर हील टर्न है जॉन सीना का। तो एक बड़ा सुपरस्टार है जॉन सीना के लेवल का, तो अगर ये पहला ही मैच अपना हार जाएगा तो डेफिनेटली उनके जो हील कैरेक्टर है इसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज होने वाली है। तो इसी लॉजिक से आप कह सकते हो कि जॉन सीना का ये मैच जीतना जरूरी है। चलते हैं दूसरे रीजन की तरफ, और जो दूसरा रीजन है गाइस ये है नंबर 17। नंबर 17 से आपको आइडिया लगी गया होगा क्या मैं बोलने वाला हूँ, एंड दैट इज कि रिकॉर्ड यहाँ पर टूटना चाहिए रिक फ्लेयर का, जो कि एक हिस्ट्री बनाने वाला है, एक हिस्ट्री क्रिएटिव मोमेंट होने वाला है। तो डेफिनेटली जॉन सीना डिजर्व करते हैं कि वो रिक फ्लेयर के रिकॉर्ड को तोड़े, वो 17th वाले नंबर पर जाएं। एंड अगर रेसलमेनिया की स्टेज है तो इससे बेहतर क्या ही हो सकता है। तो 17 टाइम टाइटल जॉन सीना को जीतना चाहिए, एंड इस लॉजिक से ये मैच जॉन सीना को ही जीतना चाहिए। चलते हैं तीसरे रीजन की तरफ, और जो तीसरा रीजन है गाइस, फॉरगेट अबाउट कि जॉन सीना का हील कैरेक्टर है, फॉरगेट अबाउट 17 टाइम टाइटल ऑन द लाइन है, सिर्फ इतना लॉजिक ही काफी है कि ये जॉन सीना का लास्ट रेसलमेनिया है। तो भाई यहाँ पर तो बंदा डिजर्व करता है विन, क्योंकि देखो जॉन सीना को हम जानते हैं मैचेस जीतने के लिए। जॉन सीना का अगर आप पूरा करियर उठाकर देखोगे तो बड़े से बड़े मैचेस जॉन सीना जीत जाता था, और जॉन सीना बहुत ही कम हारता था, मतलब बहुत ही रेयर हमने जॉन सीना को देखा है उनके करियर में कि वो हारते हैं। लेटली बहुत ज्यादा हार रहे हैं, बट अगर आप उनका पीक उठा के देखोगे तो बहुत ही कम मैचेस जॉन सीना हारा करता था। तो इसलिए उसका अगर लास्ट रेसलमेनिया है तो डेफिनेटली यार ही डिजर्व्स अ विन। चलते हैं चौथे रीजन की तरफ, और जो चौथा रीजन है गाइस ये है पासिंग द टॉर्च का मोमेंट रेसलमेनिया से ज्यादा समरस्लैम में सेंस बनाएगा ना। देखो एक चीज तो क्लियर है जो मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि ये स्टोरी लाइन सिर्फ कोडी रोड्स के लिए रखी गई है। इस स्टोरी लाइन का बेनिफिट WWE जॉन सीना को नहीं देने वाली है। ये कोडी रोड्स की वजह से जॉन सीना का हील टर्न हुआ है और कोडी रोड्स के लिए ही ये स्टोरी लाइन बन रही है। तो एट द एंड जब ये स्टोरी लाइन खत्म होगी तो कोडी रोड्स को ही स्ट्रॉन्ग दिखाया जाएगा, कोडी रोड्स के पास ही टाइटल होगा, एंड गेन भी इसमें कोडी रोड्स को ही कराया जाएगा, बिकॉज WWE का फ्यूचर ही वो है, तो सेंस भी बना रहा है। बट ये चीज अगर WWE रेसलमेनिया में करती है तो फिर ठीक है, एक मोमेंट अच्छा हो जाएगा, कोडी रोड्स जॉन सीना को हराकर दिखा देगा कि देख मैं ही हूँ इस वक्त का किंग, बट वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं बनेगा जितना बनेगा रेसलमेनिया के बाद समरस्लैम में। समरस्लैम इस साल की आपको बताया कि 2 नाइट की होने वाली है, तो WWE की क्योंकि पहली बार 2 नाइट की समरस्लैम होगी तो इसलिए WWE इसको ह्यूज या बड़ा बनाना चाहेगी। तो उसके लिए WWE पासिंग द टॉर्च वाला मोमेंट उस समरस्लैम के लिए सिक्योर रख सकती है, जहां पर कोडी रोड्स एक बार फिर टाइटल को चेस करेंगे। लास्ट टाइम उन्होंने रोमन रेंस के अगेंस्ट चेस किया था, इस बार वो करने वाले हैं जॉन सीना के अगेंस्ट चेस। डेफिनेटली जॉन सीना हिल टर्न प्ले कर रहे हैं तो एक परफेक्ट विलन भी होने वाले हैं कोडी रोड्स के लिए। तो समरस्लैम में अगर वो जाते हैं टाइटल को चेस करने के लिए, एंड एट द एंड वो मोमेंट भी उनको मिलता है जहां पर वो जॉन सीना को हराकर टाइटल भी रिकैप्चर करेंगे और जॉन सीना भी उनको अपनी जो टॉर्च है वो पास करेंगे। तो एक मोमेंट बन जाएगा जो कि डेफिनेटली कोडी रोड्स डिजर्व करते हैं, जो उन्हें मिलना भी चाहिए, और समरस्लैम की हाइप भी बहुत ज्यादा तगड़ी हो जाएगी। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली रेसलमेनिया में तो जॉन सीना को ही जीतना चाहिए। चलते हैं गाइज अगले रीजन की तरफ, और अगला जो रीजन है गाइज ये है एपिक स्टोरी टेलिंग। नाउ देखो जॉन सीना अगर रेसलमेनिया में हार रहा है तो फिर ये स्टोरी लाइन वहीं पर पॉसिबली एंड हो जाएगी, बट हमें चाहिए कि ये स्टोरी लाइन थोड़ी और ड्रैग हो और ये स्टोरी लाइन एपिक वाली बने। तो अगर कोडी रोड्स यहाँ पर हारता है, अपना टाइटल हार जाता है फॉर सम रीजन, उसके बाद फिर वो दोबारा से टाइटल को चेस करेगा, एंड फिर वो अगर टाइटल जीतेगा तो स्टोरी टेलिंग भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। सारी चीजें आप साइड हटाओ कि पासिंग द टॉर्च या फिर हील बेबी फेस ये सब हटा दो, सिर्फ आप प्रॉपर स्टोरी लाइन भी अगर आप देखोगे तो उसके लॉजिक से भी अगर आप देखोगे तो भाई कोडी रोड्स ये मैच हारेगा, फिर अगर वो आगे जाकर रिकैप्चर करेगा टाइटल तो स्टोरी में भी मजा आ रहा है, स्टोरी ड्रैग भी हो रही है बहुत ज्यादा आगे तक, तो मजा आ जाएगा। एपिक वो रॉक वाली चीजें भी हम देख लेंगे। तो स्टोरी के हिसाब से भी देखोगे तो रेसलमेनिया में तो भाई जॉन सीना को ही जीतना चाहिए ये मैच। मतलब चलते हैं अगले रीजन की तरफ, और अगला जो रीजन होना चाहिए गाइस ये है कि मेन स्ट्रीम में बज अगर क्रिएट कर दी है तो भाई जॉन सीना को ये मैच जीतना चाहिए ना। देखो जॉन सीना हॉलीवुड के अब सुपरस्टार बन चुके हैं, तो अगर जॉन सीना टाइटल जीतते हैं WWE के अंदर आकर, रेसलमेनिया के अंदर आकर, तो भाई डेफिनेटली जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहां पर भी बज क्रिएट होगा, WWE के जो रेगुलर वाली ऑडियंस नहीं है वहां पर भी बज क्रिएट होगा, जो WWE के रेगुलर व्यूवर्स नहीं है वहां पर भी बज क्रिएट होगा,
होगा और जो पहले WWE के फैंस थे वहां पर भी बस क्रिएट होगा। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि मेन स्ट्रीम बस यहाँ पर क्रिएट होने वाला है। अगर जॉन सीना रेसलमेनिया में जीतते हैं तो उससे एक बूस्ट मिलेगा जो कि WWE के प्रोडक्ट में बेनिफिट करेगा। तो उस लॉजिक से भी अगर आप देखोगे तो जॉन सीना डिजर्व्स टू विन दिस मैच। अगला रीजन है गाइस कि ये विक्ट्री जॉन सीना के जो फैंस रहे हैं पुराने, जिन्होंने जॉन सीना को देखा है वो टाइटल्स वगैरह जीतते हुए, उनको एक नॉस्टैल्जिया हिट कर जाएगा। एंड इस लॉजिक से भी आप कह सकते हो जॉन सीना को जीतना चाहिए। हालांकि ये लॉजिक मैं इस पूरी रीजन लिस्ट में नहीं ऐड कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक इमोशनल वाली बात है जो कि लॉजिकली हम नहीं सोच सकते, बट ठीक है फैंस के लिए। अगला रीजन है गाइस कि कोडी रोड्स की टाइटल रेन थोड़ी सी फीकी अगर लगे तो उस केस में अगर आप यहाँ पर जॉन सीना को जिताते हो तो पहला तो वो जो टाइटल रन है कोडी रोड्स का जो थोड़ा सा फीका जा रहा है, बीच में इंटरेस्टिंग हो गया था, अभी तो खैर इंटरेस्टिंग ही चल रहा है क्योंकि पहले केविन ओवेंस के साथ अच्छी स्टोरी लाइन थी, अब जॉन सीना के साथ अच्छी है, तो अभी तो अच्छी चल रही है। बट उससे पहले अगर आप देखोगे तो थोड़ी बोरिंग भी वहां पर बीच बीच में हो रही थी जहां पर अच्छे ओपोनेंट उनके सामने नहीं आ रहे थे। तो अब WWE इसको रीस्टार्ट कर सकती है, यहाँ पर जॉन सीना को जिताकर फिर आप आगे दोबारा से कोडी रोड्स को टाइटल दे सकते हो। एंड इससे क्या होगा कि फिर कोडी रोड्स एक फ्रेश स्टार्ट लेंगे, तब तक उनके लिए ओपोनेंट भी रेडी हो जाएंगे, ड्रू मैकिंटायर, रैंडी ऑर्टन एंड ऑल। तो एक अच्छी स्टोरी लाइन वहां पर WWE दे सकती है कोडी रोड्स के लिए, तो इसलिए वहां पर भी एक चेंज की जरूरत है। तो उस लॉजिक से भी आप कह सकते हो कि जॉन सीना जीतने चाहिए ये मैच। चलते हैं गाइस अगले रीजन की तरफ। अगला जो रीजन है गाइस ये है सीना एज चैंपियन अगर रेसलमेनिया में बाहर आते हैं तो ये एक ऐसी चीज है जो कि सेटअप कर सकता है एक मैच जो कि डेफिनेटली होना चाहिए, एंड दैट इज रॉक वर्सेस कोडी रोड्स फॉर रेसलमेनिया 42। नाउ देखो क्लियर है कि ये जो जॉन सीना का हिल टर्न हुआ है रॉक की वजह से हुआ है। रॉक ने ऑफ कोर्स जॉन सीना को जो भी पट्टी वट्टी पढ़ाई है उसकी वजह से जॉन सीना जो है वो रॉक की तरफ चला गया है। तो अगर रेसलमेनिया में कोडी रोड्स हार जाता है अपना टाइटल विद रॉक इन्फ्लुएंस, रॉक आकर अगर कुछ इंटरफेयर वगैरह करते हैं, जो भी चीज करते हैं, तो ये एक रॉक वर्सेस कोडी रोड्स भी सेटअप करेगा आगे के लिए, जो कि पॉसिबली में भी रेसलमेनिया 42 में हो सकता है। तो इस लॉजिक से भी अगर आप देखोगे तो जॉन सीना का मैच जीतना आगे के लिए भी चीजें जो है वो सेट कर सकता है। चलते हैं गाइस अगले रीजन की तरफ। अगला जो रीजन है गाइस कि अगर सीना कोडी रोड्स को हराते हैं एक हील टैक्टिक के साथ तो ये जॉन सीना के इस हील कैरेक्टर में और ज्यादा हीट भी देगा। डेफिनेटली ये चीज क्लियर है कि जॉन सीना का टाइटल जीते हैं तो फैंस जो इंडियन वाले हैं भाई वो तो बहुत ज्यादा खुश होंगे, जो विदेशी फैंस हैं, जो अमेरिकन फैंस या फिर बाहर के फैंस है, वो ज्यादा कोडी रोड्स की तरफ झुकाव है उनका कि भाई कोडी रोड्स को जीतना चाहिए मैच। तो अगर कोडी रोड्स इस मैच को हार जाता है, अपना टाइटल हार जाता है, एंड दैट टू विद अ हील टैक्टिक, नॉर्मल मैच विक्ट्री तो नहीं मिलेगी जॉन सीना को, ये तो हमें पता ही है, कोई ना कोई हील टैक्टिक जॉन सीना यूज करने वाले हैं, मे बी किसी के इंटरफेरेंस, मे बी लो ब्लो या कुछ ऐसी कोई चीज वो करेंगे जिससे वो मैच को जीतेंगे। तो अगर इस तरीके से हील की कोई टैक्टिक से जॉन सीना जीतेंगे तो फिर उनके हील वाले कैरेक्टर में भी और ज्यादा हीट मिलने वाली है, जो फैंस है वो उनको और ज्यादा बू करेगी, फिर जो फैंस है और ज्यादा उनको हीट देगी, जो कि ऑफ कोर्स एक हील कैरेक्टर के लिए बेटर ही होता है। तो डेफिनेटली हील दिलवाने के लिए, हीट दिलवाने के लिए जॉन सीना के इस कैरेक्टर को ये विक्ट्री जॉन सीना को ही मिलनी चाहिए। चलते हैं अगले रीजन की तरफ। अगला जो रीजन है ये आखिरी रीजन होने वाला है, दैट इज कि अगर हील जॉन सीना रेसलमेनिया 41 में जीतता है तो कुछ नए बेबी फेसेस भी हमें देखने को मिलेंगे जो कि जॉन सीना के सामने आने वाले हैं, यानी कि कुछ नई स्टोरी लाइंस हमें देखने को मिल सकती है। अभी अगर कोडी रोड्स रेसलमेनिया में आते हैं तो आई फील लाइक कि कोडी रोड्स कुछ टाइम के लिए साइडलाइन हो जाएंगे एंड जॉन सीना के पास टाइटल रहेगा तो और बंदे आएंगे जो कि उनको फेस करेंगे, तो नई स्टोरी लाइंस WWE दे सकती है। फॉर एग्जांपल जॉन सीना वर्सेस CM पंक, जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन, या फिर और भी बेबी फेसेस जो भी हैं इस वक्त WWE के अंदर, वो जॉन सीना के साथ आकर फेस करके एक नई स्टोरी लाइंस भी हमें दे सकते हैं जो कि इंटरेस्टिंग होगी WWE के ओवरऑल प्रोडक्ट के लिए। तो कुछ नई स्टोरी लाइंस अगर हमें देखनी है, कुछ नए मैचेस देखने हैं, नए बेबी फेसेस को आगे आते हुए देखना है जॉन सीना के अगेंस्ट, तो उनका रेसलमेनिया में जीतना जरूरी बनता है। तो इस लॉजिक या इस रीजन से भी आप कह सकते हो कि रेसलमेनिया 41 में जॉन सीना को ही जीतना चाहिए। तो गाइस ये थे कुछ रीजंस जिसकी वजह से जॉन सीना को जीतना चाहिए रेसलमेनिया 41 का मैच, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि जॉन सीना को ही जीतना चाहिए ये मैच। अगली वीडियो के अंदर हम वो रीजंस को डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों कोडी रोड्स को जीतना चाहिए रेसलमेनिया 41 का वो मैच। फिर हम दोनों वीडियोस के बाद डिस्कस करेंगे, डिसाइड करेंगे कि भाई एक्चुअली में किसको जीतना चाहिए ये मैच। तब तक के लिए ये वीडियो में से जितने भी आपको रीजंस मैंने बताए हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन आपको कौन सा लग रहा है, किस एक लॉजिक की वजह से जॉन सीना को ये मैच जीतना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।